फातिमा अपनी सादा रसोई में बैठी थी। मिट्टी के प्याले के तल में बची कुछ बूंदों को निहार रही थी। उसका दिल भारी था। मगरिब की नमाज की गूंजते स्वरों के बीच उसकी तन्हाई और भी गहरी लग रही थी। बहुतों के लिए यह पुनर्मिलन और कृतज्ञता का समय था। अपने प्रियजनों के साथ रोजा खोलने, प्यार से बनाए गए पकवानों को साझा करने का अवसर। लेकिन फातिमा के लिए यह उसकी तंगी और अभाव की याद दिलाने वाला पल था। उसके पेट से उठी हल्की गुर्राहट ने सन्नाटे को भंग किया, जैसे भीतर बढ़ती खालीपन की पीड़ा का संकेत हो। फिर भी वह अपनी ठंडी जमीन पर शांत बैठी रही। उसकी आंखें दीवार पर नाचती परछाइयों में सुकून ढूंढ रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और एक खामोश दुआ मांगी। एक दुआ रहमत, रौजी और किसी चमत्कार की उम्मीद से भरी हुई। जैसे ही उसने यह दुआ मांगी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आश्चर्यचकित और थोड़ा झिझकते हुए फातिमा धीरे धीरे उठी। भूख से कमजोर टांगें हर कदम पर विरोध जता रही थीं। उसने दरवाजा धीरे से खोला, इस डर से कि कहीं उसकी तंगी की तस्वीर बाहर वालों पर न उजागर हो जाए। दरवाजे के बाहर लैला खड़ी थी, उसकी बुजुर्ग पड़ोसन, हाथों में फलों और रोटियों से भरी टोकरी लिए। लैला के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, जिसकी झुर्रियां जीवन के अनुभव और करुणा की कहानी कह रही थीं।